ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च इज ए इन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम। इन्फॉर्म सर्चिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के रिलेटेड हमें एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। वो जो हमारा नॉलेज होता है उसको हम बोलते हैं हमारी क्या है, हेरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास मान लो ये क्या है, एक किसी कंट्री का मैप है, और जो यहाँ पे हमने नोड्स बनाई हुई है ये क्या है, हमारी सिटीज है। और जो यहाँ पे आपको दो नोड्स के दरमियान वैल्यू नजर आ रही है, ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस है एक सिटी से दूसरी सिटी। ठीक है, और जो आपको इस नोड के अंदर एक वैल्यू नजर आ रही है, ये वो एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसकी वजह से ये इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक कहलाती है। यही वो जिसको हम बोलते हैं हमारी हेरिस्टिक वैल्यू है। अब जो हमारा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, वो इस हेरिस्टिक वैल्यू की बेस के ऊपर हमारे गोल को फाइंड करता होता है, हमारी डेस्टिनेशन को फाइंड करता है या अचीव करता है। It select the node that appear to the closest to the goal based on the heuristic value। अब देखो ये हमारी स्टार्ट नोड है, जाना हमने कहाँ पे, हमारी गोल नोड के पास। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ये बोल रही है कि मैं उस पाथ को चूज करूंगा जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू गोल के बिल्कुल करीब होगी। और ये हेरिस्टिक वैल्यू हमारी शो कर रही होती है कि हम अपने गोल के कितने करीब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P की जो वैल्यू है वो है 10। मतलब हम मान लो अगर हम किलोमीटर्स में मापे तो हम 10 किलोमीटर दूर है अपने गोल से। और अगर ए की देखो तो 11, यहाँ पे हम 11 किलोमीटर दूर है। अगर सी को देखें 6, मतलब कि हम 6 किलोमीटर दूर है, इन दो से करीब है। ठीक है, इसी तरह ई को देखें, इसकी 3 है, मतलब हम अपने गोल के बिल्कुल ही करीब है। ये हेरिस्टिक वैल्यू बता रही होती है कि आप अपने गोल के कितने करीब है या दूर है। ठीक है, तो इट सिलेक्ट द नोड अपीयर टू बी क्लोजेस्ट टू द गोल बेस्ड ऑन द हेरिस्टिक वैल्यू। तो अब मैं अगर यहां से स्टार्ट करूंगा, मुझे अपने गोल नोड के पास जाना है, तो फिर मैं किसकी बेस के ऊपर जाऊंगा, अपने हेरिस्टिक वैल्यू की बेस पे। तो अब अगर देखो ये 3 में एक्सपैंड हुई है, आर में, सी में और ए में, तो मैं किसको चूज करूंगा। अगर मैं हेरिस्टिक वैल्यू को देखूं तो हेरिस्टिक वैल्यू सी की सबके से कम है जो है 6, तो मैं फिर इसको चूज करूंगा बजाय के आर और ए को। आर की 8 है और ए की 11 है, सबसे कम सी की थी, तो मैं इसी को चूज करूंगा। उसके बाद विदाउट कंसिडरिंग द पाथ कोस, अब ये जो जहां पे पाथ कोस आपको नजर आ रहा है, ये जो वैल्यूज नजर आ रही है दो नोड्स के दरमियान, इनको कंसिडर नहीं करता हमारा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज को देख रहा है, हमारी हेरिस्टिक वैल्यूज को। ठीक है, जो यहाँ पे नोड के अंदर मैंने राइट डाउन किए। अब जो ये वैल्यूज है, याद रखना, ये आपको क्वेश्चन के अंदर एक टेबल की सूरत में भी दी जा सकती हैं, या फिर इस तरह भी प्रोवाइड की जा सकती हैं जिस तरह के मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, या फिर कुछ इस तरह से h इज इक्वल टू 6, इस तरह से भी उस नोड के बाहर भी आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट नोड क्या है, P। तो मैंने यहाँ पे उस P नोड को बना लिया। अब साथ में मैंने क्या बना लिया, अपना प्रायोरिटी क्यू बना लिया, जहां पे मैं अपने नोड्स को वैल्यूज के साथ यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। ठीक है, तो अब देखो P की जो हमारी हेरिस्टिक वैल्यू क्या है, वो है 10। तो मैंने वही P अपनी नोड और उसकी हेरिस्टिक वैल्यू डाल ली अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर। अब मैं इस प्रायोरिटी क्यू से इसको निकालूंगा, यानी इसको एक्सपेंड करूंगा, इसको विजिट करूंगा। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मैंने देखा ये मुझे मजीद 3 नोड के पास लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने कहां पे जाना है, गोल नोड के पास। तो अब इन नोड से होते हुए ही जाऊंगा ना, जंप तो करके जाऊंगा नहीं। तो इस वजह से हमने देखा ये 3 नोड के पास लेके जा रहा है। एक है हमारी ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 11 हेरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, पाथ को कंसिडर नहीं करेगा हमारा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, सिर्फ आपने हेरिस्टिक वैल्यू देखनी है जो मैंने नोट के अंदर राइट डाउन की हुई है। और दूसरा हमें लेके जा रहा है सी, जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू है 6, और तीसरा हमें लेके जा रहा है आर के पास, जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू है 8। तो मैंने वही यहाँ पे की है, सबसे पहले ए, उसके बाद हमारा बी, सी, और उसके बाद हमारा आर। ठीक है, अब इनको मैंने अपने कहां पे डाल देना, अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज के साथ, ए 11 के साथ, सी 6 के साथ, और आर हमारा 8 के साथ। ठीक है, अब इन तीनों में से जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू है, अब हमने उसको एक्सपेंड करना है, उसको विजिट करना है। अब इन तीनों को कंपेयर करें तो किसकी सबसे कम है, वो है हमारा सी, जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू है 6। तो अब हम इस C को एक्सपेंड करेंगे। तो C अब हमें कहां पे लेके जा रहा है, वो हमें लेके जा रहा है एक तो M के पास, दूसरा हमारा U के पास,
तीसरा हमारा आर के पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे भी ये जो हम ट्री बना रहे हैं यहाँ पे भी तो किसको किया, सी को एक्सपेंड किया, लेके गया एम के पास, दूसरा हमारा यू के पास और तीसरा हमारा आर के पास। अब इन तीनों को मैं अपने क्यू के अंदर भी डाल लेता हूं, तो हमें कहां कहां पे लेके गया, हमारे एम के पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 और यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 के साथ, और तीसरा हमारा आर। आर क्योंकि हमारे क्यू के अंदर पहले से ही मौजूद है तो इसको दोबारा से एंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इन चारों को कंपेयर करेंगे, किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है उसको अब एक्सपेंड किया जाएगा। अब इन चारों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास यू नोड है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 4, सबसे कम है। सबसे कम होने का मतलब है कि अगर हम इस नोड को चूज करते हैं तो हम अपने गोल के पास ज्यादा फास्टली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से u को एक्सपेंड करेंगे। तो जब u को एक्सपेंड करें तो देखें हमें कहां कहां पे लेके जा रहा है। एक हमारा u हमें n के पास लेके जा रहा है, दूसरा हमारा s के पास लेके जा रहा है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, u को एक्सपेंड किया और n के पास ले गया, और दूसरा हमारा कहां पे ले गया, हमारे s के पास। तो अब हम अपने q के अंदर भी इन दो को डाल देंगे। ठीक है, n हमारा 6, या सॉरी यहाँ पे 6 है, ये 9 लिखा हुआ है, तो ये 6 वैल्यू के साथ, दूसरा हमारा s है हमारा 0 ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ। तो अब हम दोबारा से इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, जिनको विजिट नहीं किया गया वो हमारी a है, r है, उसके बाद m है, उसके बाद n है 6 ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ, उसके बाद है s। तो अब जिसकी सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे s हमारी जो नोड है उसकी सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है यानी 0, तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा। जब इसको एक्सपेंड किया, इसको विजिट किया, तो हमें पता चला यही हमारी क्या है, गोल नोड है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। मजीद ये आगे एक्सपेंड हो नहीं रहा, जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें पता चला यही हमारी गोल नोड है। तो फिर हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा P, जिसको हमने सबसे पहले एक्सपेंड किया, उसके बाद C, फिर R को नहीं किया, U और S। तो यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, P, C, U और S। अगर हम अब इस क्वेश्चन की टोटल कॉस्ट देखें, जो हमने पाथ चूज किया, मैं ये सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो ये जो हमारा पाथ था, P से C की तरफ गए, फिर C से हम U की तरफ गए, और U से फिर हम कहां पे गए, S की तरफ। तो अगर हम इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो 4 और 3 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो हमारी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 11 आई। लेकिन अगर हम इस पाथ को फॉलो करें तो देखो 4, इस वाले को P से R, R से E और E से S, इसकी कॉस्ट को देखें तो 4 प्लस 5 9, 9 और 1 10, इसकी कॉस्ट कितनी है, आई 10। अब देखो अगर हम इसको चूज करते तो कॉस्ट हमारी कम आई है। यही इसका एक डिसएडवांटेज है हमारे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का। ये क्या कर जाता है, ग्रीडी हो जाता है, ये सिर्फ उस वैल्यू की तरफ बढ़ जाता है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके ना दे। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता तो ये इस पाथ को चूज करता, लेकिन उसने ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस के ऊपर इसको चूज किया, जो हमें ऑप्टिमल पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया। होना तो 10 चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, हमारा यहाँ पे 11 है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं ताकि जितने भी हमारी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएंगे। कुछ उस क्वेश्चन में हो गई, कुछ इसमें हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू बना लिया। प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले अब मैंने अपनी स्टार्ट नोड डाल दी। तो मेरी जो स्टार्ट नोड है वो है S, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी क्या है, 10। ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो हमने यहाँ पे नीचे नोट डाउन की हुई है। आप उस ट्री को जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया, अगर ना बनाए तो खैर है, लेकिन अगर बनाना है तो बहुत अच्छा है आपके क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो S को हमने एक्सपेंड किया तो हमें कहां कहां पे लेके जा रहा है, A, B और C ह्यूरिस्टिक वैल्यूज के साथ। तो हमने A 6 के साथ, B 5 के साथ और C 4 के साथ। अब किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, इनकी तीनों को कंपेयर करें तो वो है हमारा C। तो C को क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। C हमें कहां पे लेके जा रहा है, F के पास। ये देखो F के पास लेके जा रहा है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6। ठीक है, अब इनको कंपेयर करेंगे, जिनको एक्सपेंड नहीं किया हो तो वो है A, B और F। अब इनमें से ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम किसकी है, हमारे B की। तो फिर ये क्या किया जाएगा, बैक जाएगा B के पास। अब B को एक्सपेंड करेंगे तो जब B को एक्सपेंड किया है वो हमें लेके गया हमारे E के पास। E की हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 2। तो हमें E हमारे Q के अंदर आ गया और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 आ गई। अब इन जो रह गई है उनको कंपेयर किया जाएगा, मैं अरेज कर दूं।
तो अब इन तीन को कंपेयर किया जाएगा, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो किसकी सबसे कम है, वो है हमारा ई। तो ई को एक्सपेंड किया जाएगा, ई हमें लेके जा रहा है हमारे एच के पास। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या आ गया हमारा एच और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1। अब दोबारा से कंपेयर करेंगे ए, एफ और एच को, यानी जो एक्सपेंड नहीं हुए। तो इनमें से किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी कम है, वो है हमारा एच। तो एच को एक्सपेंड करेंगे। एच हमें कहां कहां पे लेके जा रहा है, एक तो लेके जा रहा है एफ के पास और दूसरा हमारा जी के पास। एफ क्योंकि पहले से ही हमारे क्यू के अंदर है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है, जी। तो G को हम क्या करेंगे, अपने Q के अंदर डाल लेंगे और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 0। अब जो रह गए उनको कंपेयर करेंगे। A रह गया है, ठीक है, F रह गया और हमारा G रह गया। इनमें से सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी है, वो है हमारा G। तो अब G को एक्सपेंड किया जाएगा। तो G को जब एक्सपेंड किया हमें पता चला ये तो हमारी गोल नोड है। तो यहीं पे हमारी सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसका पाथ देखें तो इसका ट्रेवर्सिंग जो पाथ है वो क्या है हमारा एस, बी, सी, उसके बाद ई, फिर एच और जी। तो ये हमारा था ट्रेवर्सिंग पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू पहले 4 मिली थी, वो इस तरफ आ गया था। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा ह्यूरिस्टिक वैल्यू बी की कम है, तो ये जो पाथ ट्रैक होता है हमारा, जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, ये इसको काउंटर नहीं करता। वो सिर्फ पेरेंट को क्या करता है, माइंड में रखता है। उसके बाद यहां से स्टार्ट करेगा शॉर्टेस्ट पाथ को, एस, उसके बाद बी, उसके बाद ई, उसके बाद एच और उसके बाद हमारा जी। तो ये हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर जो हमारा सी था इससे कनेक्ट होता, फिर जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता फिर यही होता एस, सी, बी, ई, एच और जी। लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो इस वजह से इसको क्या किया, वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, वो सिर्फ पेरेंट को अपने माइंड में रखेगा, तो उसी से क्या करेगा, वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ बना लेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। उसके बाद हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारी जो फर्स्ट वाली स्लाइड है ये वही है। तो इसके की पॉइंट्स की बात करें तो कंप्लीटनेस, क्या ये हमें कंप्लीट आंसर देता है, नहीं। ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी लूप के अंदर स्टक हो जाएं, जिस तरह से मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ से फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे, इसी तरह से अगर मैं लूप के अंदर स्टक हो जाऊं तो मुझे आंसर ये प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा, ऑप्टिमैलिटी की बात की जाए वो हम देख ही चुके हैं कि भाई इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो इसने कौन सा पाथ चूज किया था, पी, सी, उसके बाद यू और उसके बाद हमारा एस, जिसकी कॉस्ट कितनी बन रही थी, 11। लेकिन अगर मैं इस पाथ को ये चूज करता तो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10। लेकिन इसने कौन सा चूज किया, ये वाला 11 वाला। तो ये हमें ऑप्टिमल यानी शॉर्टेस्ट पाथ को मिस कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ ना दे। उसके बाद इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम। बी हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर है। ब्रांचिंग फैक्टर मतलब एक नोड से कितनी मैक्सिमम जो हमारी नोड है वो एक्सपेंड हो रही है। जिस तरह से पी से 3 हो रही है, आर, सी और ए। अगर इससे किसी और की ज्यादा हो रही है, 4 हो रही है, तो ब्रांचिंग फैक्टर फिर 4 होगा। अगर मैक्सिमम 3 है तो फिर क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद डेप्थ हमारी के भाई मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक हमारा जो है वो आंसर है या गोल है, तो वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम यानी एम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।